अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी 10 मिनट्स गो टू ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे घर में ये बहुत पसंद की जाती है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डीप पैन लिया है। उसके अंदर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का ऑनियन, बिल्कुल बारीक कटा हुआ ऑमलेट कट। तो इसको मैं जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन होने दूंगी और फिर जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर जो है वो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और उनको भी ऑमलेट कट काट लिया था। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, ये माइल्ड ही अच्छा लगता है क्योंकि ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो पराठों के साथ जो है वो बहुत माइल्ड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ही जो है वो मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, हाफ़ टी स्पून या उससे भी कम, थोड़ी सी बिल्कुल पेपर पाउडर है। फिर इसके बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर अपने पोटैटोज़ शामिल करूंगी। पोटैटो जो है वो एक मीडियम साइज़ का लेके तो उसको मैंने बिल्कुल बारीक छोटा छोटा काटा था क्योंकि फिर गलने में जो है वो आसानी होगी। तो फिर थोड़ा सा बिल्कुल तकरीबन 2-3 घूंट पानी डाल के तो दोबारा से बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको कवर करके रख दें ताकि जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो आलू जो है वो हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर देंगे ताकि जो ग्रीन चिली की खुशबू है वो इसके अंदर रच जाए। तो अब जो है मैं इसके ऊपर सबसे पहले सब्ज़ धनिया काटूंगी। और फिर यहाँ पे मैंने 2 अंडे जो हैं वो बॉईल करके रखे हुए थे, वो अंडे भी मैं इसके ऊपर काट लूँगी। इस तरीके से छोटे छोटे पीसीस में आप ये अंडे इसके ऊपर काट दें और बस हमारी जो है वो ब्रेकफास्ट रेसिपी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप इनको गरम गरम पराठों के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।